सभी का हमारे YouTube चैनल कानून की आवाज में आपका स्वागत है। दोस्तों बात करते हैं आज एमएसपी। आखिर क्या एमएसपी है क्या? इसको लेकर जब से राज्यसभा में कृषि बिल 2020 पास हुआ है, जब से लेकर आज तक सड़कों से लेकर संसद से लेकर सड़कों तक बहाल मचा हुआ है। किसानों का लगातार आज 21 दिन तक लगातार प्रदर्शन जारी है। बहुत सारे किसान इस बिल को लेकर विरोध कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे किसान जान गंवा बैठे हैं। लेकिन वास्तव में ये कृषि बिल 2020 है क्या, इसको हम एक नजर से देखेंगे तो ये अपने फायदेमंद है क्या नहीं, ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। क्योंकि कृषि बिल 2020 जब से राज्यसभा में पास हुआ है, जब से लेकर आज तक विरोध प्रदर्शन हो रहा है। वास्तव में ये क्या बिल किसानों के लिए फायदा कर सकता है या नुकसान कर सकता है, ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आप जब तक इस वीडियो को अंत तक नहीं देखोगे, जब तक आप ना समझ पाओगे, नहीं आप समझा पाओ। क्योंकि सरकारें आती है जाती है। जब कोई सरकार बिल पास करती है तो विपक्ष में जो भी बैठी है सरकार, वो उसका विरोध करती है। लेकिन विरोध करने के पीछे क्या है, क्या इस बिल में किसानों के हित में है या नहीं, ये सारी चीजें आपको बताऊंगा। एमएसपी क्या है? एमएसपी एक न्यूनतम समर्थन मूल्य है, जिसमें सरकार ने इस बिल में यह कहा गया है कि एमएसपी क्या है। सरकार किसान की फसल की एक न्यूनतम मूल्य निर्धारित करती है, न्यूनतम मूल्य निर्धारित करती है, उसमें एमएसपी कहा गया है। लेकिन इसमें एक तरह सरकार किसान के जो माल है उसको एक तरफ से गारंटी देना मानते हैं। सरकार एक तरफ से गारंटी देती है, क्योंकि एमएसपी का आपको सीधी सिंपल भाषा में समझा देता हूं कि सरकार ये चाहती है कि एक न्यूनतम मूल्य मिले फसल का। जैसे जो रबी की फसल है, खरीफ की फसल है, गेहूं, जवार, बाजरा, सरसों, जो भी फसल है उनमें न्यूनतम मूल्य मिले। क्योंकि मंडियों में जैसे आप किसान जाते हैं तो वह मनमानी तरीके से उनका समर्थन मूल्य लगाया जाता है, वो भाव लगाया जाता है। तो सरकार ये चाहती है कितनी फसल पैदा हो, उसका कम से कम न्यूनतम मूल्य फिक्स होना चाहिए। जैसे मान लो, उदाहरण के तौर पे आपको बता दूं, सरकार ने गेहूं की फसल के लिए 1600 रुपये समर्थन मूल्य की घोषणा करते हैं, तो उसे सरकार ये चाहती कि मंडियों में या कोई भी व्यक्ति उससे कम आपकी फसल को खरीद नहीं सकते। ये एमएसपी कहलाता है। कुल मिलाकर सरकार उसकी गारंटी देती है, कोई सही खाद्यान्न हो उस पर फिक्स रेट कर देगी कि 1600 में आपको गेहूं बेचना है तो 1600 में बेचो, इससे कम कोई उसे खरीद नहीं सकते। इसे कहते हैं एमएसपी। इसलिए सरकार एक तरह से उसकी गारंटी आपको देती है कि आपको इससे ज्यादा कोई भी मंडी में कहीं बेचो, इससे कम आपको मूल्य या न्यूनतम मूल्य नहीं मिलेगा। मान लो किसान इससे नाराज है तो सरकार के पास क्या हाल है? लास्ट में आपने देखा होगा, कल सुप्रीम कोर्ट को दस्तक देना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी किसान संगठन है वो आके हमें बात करे, ये सिर्फ उनका समर्थन, सारी चीजें आप देख रहे हो टीवी टेलीविजन में आप देखते रहे। इसलिए मेरा कहने का एमएसपी है न्यूनतम मूल्य की गारंटी देना। इसमें यह भी कहा गया कि सरकार एक तरह से कटिबद्ध है, लेकिन ये एमएसपी है फायदेमंद, क्योंकि सरकार ये चाहती है कि किसानों को उनकी फसल का मूल्य, निर्धारित मूल्य मिले। लेकिन इसको तय कौन करता है? निर्धारित एमएसपी को तय कौन करेगा, ये भी सवाल है। इसको एमएसपी को तय करने का आपको बता दूं, सीएसीपी एक ये है जिसमें भारतीय कृषि लागत और मूल्य आयोग ये तय करेगा कि जो भी फसल का मूल्य है 50% से ज्यादा हो, जो किसानों को ज्यादा मिले। ये भी स्वामीनाथन आयोग में भी यही था कि किसानों को 50% से ज्यादा का मूल्य मिले, उनकी फसलों का लागत ज्यादा मिले, जिससे किसानों को फायदा हो सके। ये एमएसपी है। तो इसमें कहने का मतलब है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना चाहिए। ये सरकार ने ये जो बिल कृषि बिल 2020 लाया, इसमें ये कहा गया है। लेकिन मिनिमम कहने का मतलब है कि मिनिमम से मिनिमम ज्यादा बढ़ा के मिले, ये एमएसपी सरकार का कहना है। इस बिल में भी यही लिखा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि एमएसपी का उद्देश्य है किसानों को घाटे से बचाना। मतलब किसानों को फिक्स रेट 1600 है गेहूं की, तो 1600 से कम कोई भी खरीद नहीं सकता, कोई इस मंडी में उससे कम उसका भाव नहीं लगा सकता। यह है सरकार का कहना। इसके साथ साथ ये भी कह रहे हैं, सरकार ये कह रही कि 1966-67 में पहली बार गेहूं पर एमएसपी लागू हुई थी। कब? 1966 से 67 में पहली बार
एमएसपी लागू हुई थी, उसमें आप देखते आ रहे स्वामीनाथन आयोग सरकार आती है जाती है, अभी तक आज तक लागू नहीं हुआ। इसको देखते हुए सरकार ने एमएसपी लागू कर दी। लेकिन जो 25 फसल है उनमें गेहूं, बाजरा, जौ, सरसों, तिलहन, जो भी सब में एमएसपी लागू की, लेकिन इनकी दर अलग अलग निर्धारित होगी, जिसकी मैंने बताया कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस इनमें अलग अलग सब फसलों का निर्धारित होगी, जो सरकार तय करेगी, जो सीएसीपी तय करेगी कि कम से कम किसानों को इतनी लागत मिले, 50% से ज्यादा लागत मिले, जिससे किसानों को घाटे से बच सकते हैं। कहने का मतलब यह है, मेरा कहने का मतलब हर हाल में दाम मिले किसानों को, हर हाल में किसानों को दाम मिले, तय मिले, किसानों को बढ़ के मिले। एमएसपी का यही है कि कम से कम, जैसे सरकार गारंटी देगी कि 1600 में बाजरा बिकेगा, तो बाजरा 1600 से कम कोई खरीद नहीं सकता, मंडी वाले अपनी मनमर्जी का भाव नहीं लगा सकते। यह है एमएसपी का प्रावधान। इसलिए मेरा कहने का मतलब ये कि जो एमएसपी लागू हुई है, ये एक तरफ से तो किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, लेकिन ये सही तरीके से लागू हो, क्योंकि आप देख रहे हो कि जो कृषि बिल 2020 जब से लागू है राज्यसभा में, जब से संसद से लेकर सड़कों तक प्रदर्शन हो रहा है, इसको देखते हुए ऐसा लगता है कि इनमें सरकार को गंभीर होना चाहिए और जो भी निर्णय है उनको सरकार या किसानों तक पहुंचाना चाहिए कि ये बिल आपको ये फायदा दे सकता है। ये सारी चीजें आपको जानना पड़ेगा। इसलिए मैं आशा करता हूं कि आप इसके बारे में थोड़ा बहुत समझ गए होंगे। अगर आप नहीं समझ पाए तो हमें कमेंट्स करके इसका सवाल पूछ सकते हैं, और मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।